सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नंबर सिस्टम। तो बेसिकली इसमें हम तरह तरह के फॉर्मूले को देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव एंड एज वेल एज कम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव लाइक एसएससी सीजीएल सीएचएसएल रेलवे। जिस भी चीज़ के लिए आपको जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम बेसिक फार्मूले जो क्या होते हैं नंबर सिस्टम में वो देखेंगे। उसके बाद हम उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे उस बेस्ड, और फिर ये हम और भी बहुत सारे इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही करना है। एलसीएम एचसीएफ, हाउ टू कैलकुलेट रिमाइंडर, ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो आज का पहला वीडियो है इस प्लेलिस्ट का। मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माय चैनल ब्रेनी वाइट्स। सो शुरू करते हैं। सो गाइज, आपने ये सब फॉर्मूले तो ज़रूर पढ़े होंगे। ये 10 फॉर्मूले आपको इसमें रटने ही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं गाइज। इस पर बहुत बेस्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी एग्ज़ाम में हमसे हो नहीं पाता है, बट यही सब ट्रिकी क्वेश्चन फॉर्मूले का अगर यूज करें तो आसानी से बन जाता है। तो सबसे पहले बेसिक फार्मूला जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने पढ़ा ही होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बस आपको रिमाइंड करा देता हूँ। इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एंड सेकेंड जो है हमारा जो सेकेंड है वो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी पे एक नया टर्म बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि अगर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट में हमको 4ab बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस माइनस प्लस 2ab तो 4ab हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको ऐड करते हैं तो माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा और 2 कॉमन आएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह एक और फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइज। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो 2ab प्लस bc प्लस ca हो जाएगा। इसी तरह aq प्लस bq क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मार्क कर देता हूँ। ये सब फार्मूले आपको रिमाइंड ही करने होंगे, आगे बहुत सारे इस पे क्वेश्चन होगा और हम देखेंगे। तो aq प्लस bq क्या होता है गाइज, aq प्लस bq होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है। क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस वाले में अंदर ब्रैकेट में माइनस हो जाता है ए बी, और माइनस वाले में प्लस ए बी हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, जो कि माइनस है तो माइनस हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में। नोमा जो फार्मूला हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा। इसको मार्क कर देते हैं हमें येलो कलर से, इससे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो, तीनों का अगर सम 0 हो, तो वहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू होता है 3abc। एक और है जब हम फाइंड करेंगे रिमाइंडर वगैरह, तो उसमें से एक आता है, एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिसमें डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर।
फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी, उसका कुछ समेशन निकालने, पहले टर्म अगर एपी का हमको nth टर्म निकालना है tn, तो उसका फॉर्मूला होता है गाइज a प्लस a इंटू एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है, अगर एपी में हमको कोई सीरीज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है a इंटू एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था बट यहाँ दिया नहीं है, यहाँ पे प्लस ही होगा, a माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है गाइज, समीशन अगर निकालना है तो n/2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी एपी का, बहुत ही आसान से बन जाता है अगर आपको ये फार्मूले याद हो तो। एग्ज़ाम में बेसिकली 1 मिनट का टाइम होता है, उसमें आपको ये सब सॉल्व करने पड़ते हैं। तो समेशन अगर निकालना हो तो n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है गाइज, ये फार्मूला हो जाता है। आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए। अगर 10 टर्म का हमको सम निकालना है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हो, तो 10/2 इंटू 2 ये होता है सबसे पहला टर्म, सबसे पहले जो आता है, तो 1 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 10, 10 माइनस वन इक्वल टू 9, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। अगर 1 2 3 है तो सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 माइनस वन कीजिएगा तो 1 आएगा, 3 माइनस टू कीजिएगा तो 1 आएगा, मीन्स कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे 1 है। तो जब वो पुट करने पे हमको आसानी से वो समीशन हम निकाल पाएंगे। और सम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर नेचुरल नंबर हम का सम निकालना है तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर स्क्वायर का हमको सम निकालना है, तो अगर स्क्वायर का हमको सम निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। डायरेक्ट आप लगाओ और डायरेक्ट बनेगा, जैसे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, अप टू 100 का स्क्वायर है। तो n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 100 प्लस 1 101, 2 इंटू 100 प्लस 1 201 डिवाइडेड बाई 6। इससे हम पूरा का सम निकाल सकते हैं। उसी तरह फिर एक नया और टर्म आता है जिसका नाम है जीपी। जीपी बेसिकली अगर कोई टर्म स्क्वायर के रेशियो, जैसे 2 है, 4 है, उसके बाद 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 8 है, 2 टू द पावर 4, इस तरह का अगर टर्म हो तो एपी के सीरीज में होता है, जिसमें हम अगर उसका टर्म निकालें तो टर्म बराबर होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। आर बेसिकली होता है उसका कॉमन रेशियो, कंस्टेंट रेशियो उसका होता है, कॉमन रेशियो बोलते हैं हम उसको, वो आर हो जाता है। और इसी तरह अगर हमको समेशन निकालना है तो a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अगर इन्फिनिटी का निकालना हो तो r पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा इसका मान, तो a बाय 1 माइनस आर हो जाएगा। और इस पे हम कुछ बेस्ट एग्जांपल करेंगे बढ़िया काफ़ी, ताकि आपको थोड़ा भी बोर फील ना हो, क्योंकि लेक्चर बोर हो जाता है तो इससे मज़ा नहीं आता है फिर, है ना। तो गाइस हम पहला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला 22 नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 111। तो हम जानते हैं स्मॉलेस्ट डिजिट 6 डिजिट का क्या नंबर है, 1 पे 50। अगर हम उसको 111 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 100 एज ए रिमाइंडर। तो हमको मिलेगा 100 एज ए रिमाइंडर। तो आप उसको डिवाइड कर दो और फिर आपको 111 से हम उसको सारे टर्म को, ये जो है इसको डिवाइड कर देंगे 111 से, तो हमको 100 रिमाइंडर मिलेगा। अब जो हमको रिमाइंडर मिला है उसमें हम क्या करेंगे, 111 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 11 आ जाएगा। अब जो ये 11 है हम उसको इसमें जोड़ देंगे, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट सीरीज नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा 111 से। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है गाइस,
अबे कौन है यार? सचिन, भोसड़ी के पास नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे। अरे मेरा तो तो- काम करते, मुझे पढ़ाते जा। रोकना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। हाँ